निकलने वाले हैं और हम लोग स्टेशन में पहुंच चुके हैं, बट हमारा जो ट्रेन है वो है 1.5 घंटे लेट। सो यहाँ पे बहुत ठंड है एंड वी आर गोइंग टू हैव कॉफ़ी। एंड ये हमारे ग्रुप के मेल मेंबर्स जो कि आधी रात को इतना इंटेंस डिस्कशन में बिजी है। तो वेटिंग फॉर लाइक 1.5 आवर्स और इतना नींद आ रहा था एंड देन वी ड्रैंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉफ़ी और अब तो बिल्कुल ही नींद उड़ गई है। फाइनली सुबह हो चुकी है और ये है बाहर का नज़ारा एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू प्ले तंबोला बिकॉज इट वाज सो मेनी ऑफ अस और रास्ता इतना लंबा था तो कुछ तो करना ही था टाइम पास के लिए। एंड वी हैड सो मच फन, आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइज। और तंबोला के राउंड के बाद हम लोगों ने बीच में बिछाया एक चद्दर और सारे बच्चे मिलकर राउंड्स आफ्टर राउंड्स ऊनो खेले एंड देन वी रीच पोरबंदर जहाँ पे यू कैन सी कि कितना तेज़ हवा चल रहा है। इट वाज सच अ प्लेजेंट वेदर। और अभी हम जा रहे हैं पोरबंदर से द्वारका, सो आई विल टेक यू गाइस अलोंग वेयरएवर आई गो। सो वी आर आउटसाइड एंड दिस इज़ द ट्रैवलर बस जिसमें हम अपना रेस्ट ऑफ द ट्रिप निकालने वाले हैं। It was such a beautiful road and look at the windmills guys, we found them everywhere। और ये वहाँ के एक लोकल मार्केट का स्निपेट है जो कि बहुत ही तो हम पहुँच चुके हैं द्वारका एंड वी आर गोना स्टे इन दिस लेमन ट्री होटल। सो हम अंदर आ चुके हैं एंड पापा और सारे अंकल्स चेक इन का फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर रहे हैं और हम लोग सब लॉबी का टूर कर रहे हैं एंड इट इज़ प्रीटी ग्रेट आई मस्ट से। एंड नाउ फ्रेश होने के बाद वी ऑल हेडेड टुवर्ड्स द द्वारकाधीश मंदिर एंड अंदर जाने से पहले ऐसे हम लोगों को सारा चप्पल एंड अपना लेदर का सामान डिपॉजिट करना पड़ा और उसके बाद का शॉट मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। ये वहाँ के लोकल मार्केट का शॉट है जहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। कमिंग बैक टू आवर होटल, वहाँ लाइव सिंगिंग चल रही थी एंड वी ऑल्सो जम्प्ड इन एंड सैंग एंड व्हाट्स इवन गुजरात विदाउट सम गरबा। तो हम लोगों ने गरबा का म्यूजिक लगवाया एंड वी डांस्ड एंड डांस्ड एंड डांस्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वी आर ऑन डे 2 और हम लोग बीच पे जाने वाले थे सनराइज देखने के लिए, बट हम लोग का वैन भी लेट है और सब लोग उठे भी लेट, सो वी हैव ऑफिशियली मिस्ड इट। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं जस्ट टू चिल अराउंड द बीच। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द्वारका एंड अभी हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं और फोटो सेशंस भी चालू हो चुकी है। फाइनली हम बीच में पहुंच चुके हैं। श्रीयल का अंत आ चुका है, मैं उसे पानी में ढकेल दूंगी। गई भैंस पानी में वही फिर हो जाएगा गई भैंस पानी में। Look at this beauty। और अब अंकल अपने बचपन में जा चुके हैं एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द वाटर एंड वी एंजॉयड सो मच और हमने काफ़ी वाटर राइड्स भी किए और उसके बाद एक बहुत लंबा फोटो सेशन हुआ जिसके बाद वी लेफ्ट फॉर सोमनाथ। इट वॉज़ अ 3-4 आवर जर्नी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट बीच में हम लोग एक ढाबे में रुके थे एंड वी हैड द ऑथेंटिक काठियावाड़ी गुजराती खाना विच वॉज सो डिलीशियस। वी हैड आलू, सेब, टमाटर, छाछ एंड सो मच मोर। फाइनली नाचते गाते वी हैव अराइव्ड एट द लॉर्ड्स इन सोमनाथ विच इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी एंड अभी रेस्ट करने का टाइम है आफ्टर विच वी आर गोना लीव फॉर द सोमनाथ मंदिर। रेस्ट करने के बाद फाइनली वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द मंदिर एंड देयर यू हैव द ह्यूज मंदिर। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है गाइज एंड अभी यहाँ पे एक शो होने वाला है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द मंदिर एंड आई थिंक कि अभी हम लोग को अपना सारा लेदर का जो भी चीज़ हमारे पास है एंड हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ देना पड़ेगा। तो आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू शो यू गाइज बट लेट्स सी। सो एज आई सेड कैमराज अलाउड नहीं थे एंड मंदिर दर्शन के बाद हम लोग आ गए हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए विच वॉज डिलिशियस। और यहाँ पे हम लोग पाव भाजी खा रहे हैं एंड देन यहाँ का बहुत ही फेमस कुल्फ़ी जिसमें कि पता नहीं क्या क्या डाल के बनाते हैं ये लोग। एंड बिफोर कॉलिंग इट अ डे हम लोगों ने थोड़ा शूट भी किया। सो इट्स डे 3 एंड आज हमारा जंगल सफारी का प्लान है। सो वी आर एट गिर नेशनल पार्क और सफारी का टाइम 4 बजे है बट अभी 2:15 हो रहा है। सो आई थिंक सारा फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल कंप्लीट करने में इट इज़ गोना टेक लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स एंड आफ्टर दैट वी आर गोना गो इन।
सो अभी हम लोग सब यहाँ वेट कर रहे हैं बाहर। वी आर हेडिंग इन और यहाँ पे है सोवेनियर शॉप्स और ये जो जीप्स आप देख रहे हो इसमें ही हम लोग जाने वाले हैं। सो एक 12 किलोमीटर का राइड था जिसके बाद हम लोग पहुँचते मेन जंगल में। फाइनली वी आर इनसाइड द मेन जंगल और यहाँ पे बहुत साइलेंस रखना पड़ता है बिकॉज द एनिमल्स गेट रियली स्केर्ड। So we were concentrating on spotting the animals when we saw this lion sleeping here. After this one we saw two more जो कि सो रहे थे because दिन में वो लोग सोते हैं. Then we saw the cheetah and we saw the leopards. Can you spot the leopard on the tree? And इसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारे एनिमल्स देखे. It was a super tiring day. जंगल सफारी के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे and that is the reason हम लोग होटल आके थोड़ा सा रेस्ट किए and now we are all leaving for अहमदाबाद. हमारा ट्रेन है 9:30 को, so we are just getting all the luggage loaded in the car. So I'll see you in Ahmedabad. It's 5:30 in the morning and we are in Ahmedabad and अब हम पहुंच चुके हैं होटल क्राउन प्लाजा where we are going to stay for the next 2 days. So अंदर जाने से पहले इस तरीके से चेकिंग हो रहा था and बैगेज स्कैन हो रहा था. And then what a beautiful hotel, guys. So let's just keep our baggage and head out for some Gujarati breakfast क्योंकि बहुत भूख लग रही है यार. So अभी हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद और हमने अपना सारा लगेज होटल रूम में रख दिया है एंड हम बाहर लोकल ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं. तो यहाँ मेरे साथ है यशु. मज़ा आ रहा है कि नहीं? Yes. और ये है ध्रुव. Hi. मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत. और सुबह हमने खाया ढेर सारा जलेबी फाफड़ा एज यू गाइस कैन सी. हम लोगों ने चेक इन कर लिया है एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम माई रूम गाइज. इट्स अमेजिंग. आई कैन सी द एंटायर सिटी. उसके बाद हम लोग रेडी होकर पहुंच गए अहमदाबाद मॉल और बहुत भूख लग रही थी. सो वी अगेन वेंट टू मैकडॉनल्ड्स एंड हैड लॉट्स ऑफ बर्गर एंड फ्राइज. सो हम लोग अभी आ चुके हैं साबरमती आश्रम जो कि साबरमती रिवर के ऊपर बनाया गया है. यहाँ पे गांधी जी रहते थे और जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे वो सब यहीं से ही किया करते थे. सो आई एम गोना गो ऑन अ टूर ऑफ दिस आश्रम एंड यू गाइज कम अलॉन्ग विथ मी. ये है गांधी जी का घर एंड उस तरफ में है म्यूज़ियम. और यहाँ पे उनका हैंड रिटन नोट्स एंड वो जो चरखा यूज़ करते थे एवरीथिंग वाज देयर. उसके बाद हम लोग बाहर गार्डन में बैठ गए बिकॉज वी हैड टू गैदर ऑल द एनर्जी क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप हमारा था लॉ गार्डन जहाँ हम लोग शॉपिंग करने वाले थे. साबरमती आश्रम टूर इज डन. अभी हम लोग जा रहे हैं लॉ गार्डन बिकॉज हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं. एंड हियर आई हैव मम्मी हाय. और ये है अंजना आंटी. और ये काफ़ी ह्यूज मार्केट है गाइस. जितनी दूर तक मैं देख पा रही हूँ उतनी दूर तक मार्केट है. 500 लगाड़सो बेतरण लाइस तो लगाड़सो जो छु. We literally shopped for 3 hours before going to the चौपाटी for dinner. उसके बाद हमारे होटल के पास एक बहुत बड़ा चौपाटी था. वहाँ हम गए जहाँ जितनी दूर तक देखो उतनी दूर तक खाने के स्टोर्स थे. So we had पानी पूरीज and some shakes and इतना खा लिया था कि I cannot even tell you guys. And now it's time for some adventure. So अभी हम लोग पहुँच गए हैं शॉर्ट. ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स काइंड ऑफ अ प्लेस है और अंदर जाके आई एम फीलिंग कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो लेट्स सी. तो हम लोग अभी जाने वाले हैं अंदर. आर यू गाइस रेडी? अंदर एंडलेस नंबर ऑफ गेम्स थे. मतलब आप पैसा दो और सिर्फ खेलो एंड इतना गेम्स था कि आप पूरा खेल भी नहीं पाओगे. सो वी डिसाइडेड टू ट्राई आवर हैंड्स ऑन बॉलिंग और एक के बाद एक सब लोगों ने बॉलिंग किया एंड इट वाज सो मच फन. मतलब हम लोग लिटरली जब तक बॉलिंग का पूरा गेम ख़त्म नहीं हो गया हम लोग नहीं गए वहाँ से. एंड देन इट वाज टाइम टू गो फॉर गो कार्टिंग और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. एडवेंचर के बाद हम लोगों ने लंच किया एंड देन वी हेडेड टू साइंस सिटी जहाँ हम लोग एक्वेरियम के अंदर थे एंड वी सॉ सो मैनी ब्यूटिफुल फिशेस. हमने काफ़ी सारे राइड्स भी किए जिसका फुटेज आई कुड नॉट टेक बिकॉज फिर एंजॉय नहीं कर पाती मैं. एंड देन वी ऑल्सो सॉ रोबोट्स प्लेइंग फुटबॉल विच वॉज सो फनी.
एंड देन हम आ गए हैं लाल दरवाज़ा मार्केट, जो कि आई थिंक अहमदाबाद का ओल्डेस्ट मार्केट है। थोड़ा आगे जाके वी वर इन खाओ गली, जहाँ पे हम लोगों ने जामुन शॉट्स ट्राई किया विच वॉज सो अमेजिंग। एंड देन यहाँ आप जितनी दूर तक देख सकते हो उतनी दूर तक खाने के स्टोर्स है, वो भी रात के 2-3 बजे तक। सो अगेन वी एट अ लॉट और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे चल पड़े केवड़िया की तरफ, बिकॉज वी वांटेड टू विजिट द स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस इज अनमैचेबल गाइज। एंड ये जो टेंट्स आप देख सकते हो इसमें हम लोग रहने वाले हैं। लेट्स चेक आउट आवर रूम्स। सो ये जो रूम्स है ये टेंट्स के फॉर्म में बनाए हुए हैं। सो यू ओपन द चेन ऑफ द रूम एंड गेट इन, एंड ऐसे बेड्स हैं यहाँ पे इस तरीके से। देयर यू हैव द ड्रेसिंग टेबल, द एसी एंड यहाँ पे वॉशरूम जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इट वाज अमेजिंग। इसको गेट खोलना भी नहीं आ रहा है गाइस। लेट्स सी हमारा रूम काश बाकियों से अच्छा हो। अब इतने ब्यूटीफुल एरिया में आए हैं तो शूट करना तो बनता है, तो बाहर जाने से पहले अ लिटिल बिट ऑफ शूटिंग। वी आर ऑन द सेकंड लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप और अभी हम लोग आ गए हैं केवड़िया एंड देयर इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड इट इज सो टॉल। आई मीन जस्ट लुक एट इट, लुक हाउ ह्यूज इट इज़ गाइज। एंड इसके बाद हम लोग 45th फ्लोर पे जाने वाले थे, जिसके पहले हमारा जो टिकट्स है वो स्कैन हो रहा था। एंड फाइनली वी आर ऑन द 45th फ्लोर और हर जगह ऐसे ग्रिल लगाया हुआ है सो दैट वी कैन एन्जॉय द व्यू ऑल्सो और कोई गिर भी ना जाए। तो यहाँ पे बहुत चलना पड़ रहा है गाइस, हम लोग थक चुके हैं चल के और एस्केलेटर में चढ़ के। इट्स सो फ्रीकिंग टायर्ड एंड वी स्टिल हैवंट रीच्ड द टॉप येट। So we reached the top, clicked lots of pictures and then attended this laser show and then we went back to our tents. So after a long and a tiring day हम लोग आ चुके हैं वापस and we are going back to our tent to freshen up and everything. और उसके बाद हम लोग चलते हैं डिनर करने, जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस चल रही है एंड देन देयर इज गोना बी अ कल्चरल प्रोग्राम। सो आई विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग। सो इस कल्चरल प्रोग्राम में ये लोग काफ़ी सारे स्टंट्स एंड ऑल कर रहे थे एंड देन दे आस्क्ड अस टू जॉइन ऑल्सो। सो हम लोग भी वहाँ पर गरबा कर रहे थे एंड इट वाज सच अ फन नाइट। Finally it's time to leave the place and I really don't want to go because it's so much fun over here, but जाना तो पड़ेगा ही। सो वी आर गोइंग टू द स्वामी नारायण टेम्पल पोइचा नाउ और अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी का लास्ट टाइम दर्शन कर लेते हैं विच इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल ड्यूरिंग द डे। आफ्टर हाफ एन आवर वी रीच द स्वामी नारायण टेम्पल विच इज़ सो ह्यूज एंड सो ब्यूटिफुल। लुक एट द ग्रीन वाटर, इट इज़ सच अ पीसफुल प्लेस आई मस्ट से। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड लंच भी यहीं किया, जिसके बाद वी हेडेड टू वडोदरा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऑर्बिट मॉल, क्योंकि हमें अभी 8-9 घंटे बाहर बिताने हैं। तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग अभी गंगूबाई देखने जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आधे लोग शॉपिंग करने वाले हैं, आधे लोग मूवी देखने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू। आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ शॉपिंग और गंगूबाई काठियावाड़ी देखने के बाद इट्स टाइम टू लीव। सो हम लोग अपना लगेज असेंबल कर रहे हैं क्योंकि अभी स्टेशन के अंदर जाना है और 2-3 घंटे वेट करना है। सो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है एंड इट्स टाइम फॉर द ट्रिप टू एंड। और हमारा ऊनो का गेम स्टार्ट हो चुका है। इन दोनों के बीच में मैच चल रहा है और बीच में है हमारी आंटी। और नेक्स्ट डे श्रियल का बर्थडे था तो हम लोगों ने ट्रेन में ही ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया और केक एंड ऑल भी रख लिया। एंड देन विद सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे द ट्रिप लिटरली केम टू एन एंड विद अ बैंग।